और आज वीडियो में चैप्टर 18 से मैं कुछ जरूरी क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है ग्राम पंचायत। तो यहाँ ग्राम पंचायत यानी गांव में गलती क्या होती है, पंचायत होती है, और हमारा पर शहरों में हमारे क्या होती है, नगर निगम होती है। तो यहाँ देखा है ग्राम पंचायत होती है, उसका गठन कैसे होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसमें ग्राम सभा क्या भूमिका होती है, इसको लेके आपको सवाल वगैरह बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो लिखा है उसके बारे में आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या लिख के समझाया है। उसके बाद में अपने को शब्दों में थोड़ा सा कुछ अलग से बताना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर ग्राम पंचायत या गांव पंचायत राज्य व्यवस्था की तृणमूल संस्था है। पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो 1/3 सीटें होती है, 33% जो होता है वो महिलाओं के लिए सीटों का रिजर्वेशन होता है। अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी होती है, इनके लिए भी जो सीटें क्या होती है, आरक्षित होती है। पंचायत में प्रधान होता है जो गांव के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत में कुछ पंच भी होते हैं और एक उपसभापति भी होता है जिसे पंचायत के सदस्य भी चुनते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है और ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे शहरों में क्या होती है, नगर निगम होती है, और वैसे हमारे गांव में क्या होती है, यहाँ पे हमारा पर ग्राम पंचायत होती है जो गांव के विकास के लिए, गांव से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों के लिए काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमसे कहा जाता है ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। तो यहाँ आपको बताना है कि ग्राम पंचायत को गाँव में बहुत से काम करने होते हैं। उन्हें वहाँ पर देखा पक्की सड़कें बनवाना, पीने की पानी की व्यवस्था करना, लाइट लगाना, अपना खेती बाड़ी के लिए नए नए तरीके औजार, अपने उपकरण, कई सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, स्कूल और अपना डिस्पेंसरी वगैरह कई सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ती है। इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से, तो ग्राम पंचायत को इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ देखा जाए दोस्तों में ऑलरेडी देखा जाए एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि हमारे लिए कहते हैं इन सब्जेक्ट की वीडियो बनाई जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट की वीडियो वगैरह बनाऊँ। लेकिन होता है क्या है कि वीडियो को बनाने में मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आपके लिए समझता हूँ कि नंबर ऑफ क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, कि आपके कम से कम क्वेश्चन हो जिसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी हो, ताकि आप कम क्वेश्चन में अच्छी क्वालिटी से अपना तैयारी कर सके और एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से निकाल सके। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अपना एग्ज़ाम देते हैं तो आप एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिए। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आंसर छोड़िए मत, सारे क्वेश्चन आंसर करिए। आप जितने भी आते हैं, जितने नहीं भी आते आपको सारे करिए, लेकिन शुरुआत में वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। ठीक है, छोड़िए बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में टीचर तो नंबर देगा नहीं। लेकिन आप कुछ भी करोगे, गलत भी करोगे तो गलत में भी देखा जाए टीचर कुछ ना कुछ नंबर देगा। तो ऐसे में देखा जाए कि गलत भी करोगे तो गलत में भी देखा जाएगा कि टीचर हो सकता है कुछ ना कुछ नंबर दे दे। कि ना देने से अच्छा है कि कुछ करे तो वो ज़्यादा अच्छा है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर देखा जाए कई सारी जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बीच बीच में आपको बताता रहूँगा यहाँ पर। तो फिलहाल देखा जाए जैसे मैं आपको क्वेश्चन पे आ जाता हूँ फिर से मैं। तो यहाँ पर देखा क्वेश्चन में आपको बताना था कि ग्राम पंचायत को उनके आय के स्रोत क्या बनते हैं, इनको इनकम कहाँ से मिलती है, पैसा कहाँ से मिलता है, ताकि गांव के विकास काम के लिए वो अपना काम कर सके। तो उन्हें देखा जाए गांव के पंचायतों को जो पैसा मिलता है वो मिलता है यहाँ पे हमारा यहाँ पर भूमि संपत्ति, भूमि, वस्तुओं और मवेशियों पर जो टैक्स लगता है, कर लगता है, और वहाँ से इनकम होती है। इसके अलावा गांव में क्या होती है, बारात घर होते हैं। बारात घर जो सुधार के लिए ये अन्य पंचायत समिति से किराया होता है उनको मिलता है। ये शहरों में भी देखा जाए क्या होती है, बारात घर होते हैं, और गाँव में भी क्या होते हैं, बारात घर होते हैं, जहाँ पर कई सारे धार्मिक काम वगैरह होते हैं, या कई सारे सभा वगैरह होती है, कई तरह की शादी वगैरह होती है, या कई तरह के वहाँ पर अपना जो है अपने प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं, और जिनसे उनको क्या होती है, कमाई होती है। अपराधियों से एकत्रित विभिन्न प्रकार के जुर्माने होते हैं। तो ग्राम में देखा है कुछ अपराधी भी होते हैं जिनके ऊपर जुर्माना लगा के उनसे जो जुर्माने वाला पैसा होता है वो गांव के विकास में लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक भाग जो पंचायत को दिया जाता है, और कुछ सामान्य कार्यों के लिए ग्रामवासियों
से एकत्रित चंदा होता है। कई बार गांव के लोगों से अपना गांव विकास के लिए कुछ डोनेशन वगैरह मांगा जाता है। तो डोनेशन वाले पैसा का काम भी जो है गांव विकास में किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए राज्य सरकार है और संघ सरकार है, इनके अनुदान मिलते हैं, इनकी तरफ से जो है कुछ सहायक राशि मिलती है जिसका इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाता है। तो ये सब है। इसके अलावा देखा और भी कई सारे सोर्स है जहाँ से जो है ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है। तो इसीलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है नगर निगम के क्या कार्य है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, हमारे शहर में क्या होती है, नगर निगम होती है। गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। लेकिन शहरों में हमारी क्या होती है, नगर निगम होती है। ये नगर निगम की कार्य क्या होती है। तो नगर निगम कार्य हमारे देखा बहुत ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ लिखा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बारे में आपको अपने शब्दों में बताऊँगा। तो यहाँ देखा जाए नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कि जो हमारे शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनके जो लाइफ स्टाइल है, उनके जो अपना गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी है, लाइफ क्वालिटी है, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति या बिजली हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। साफ सुथरा शहर, अस्पताल की व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करके नगर निगम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। तो ये हमारा देखा जाए नगर निगम के कार्य क्या है। जैसे हमारे यहाँ पर जो है पीने का पानी में साफ़ सुथरा मिले, आसपास में हमें साफ़ सफाई मिले, हमें बिजली वगैरह जो है नियमित रूप से मिलते रहे। इसके अलावा देखा जाए हमें देखा और भी कई सारे काम होते हैं जो हमारा नगर निगम करती है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है नगर निगम के आय के स्रोत क्या है। तो यहाँ देखा जाए हमने नगर निगम के काम के बारे में देख लिया, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए नगर निगम को इतने सारे काम करने हैं, इन कामों करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इन कामों करने के लिए पैसा देखा जाए बहुत सारे बन जाते हैं, सोर्स वगैरह बहुत सारे हैं जहाँ से इनको इनकम वगैरह होती है, वहाँ से जहाँ से इनको कमाई वगैरह हो जाती है। जैसे देखा जाए यहाँ पर करों से जो टैक्स होता है, आवास कर होता है, मनोरंजन कर होता है, होर्डिंग पर कर होता है। तो यहाँ देखा जाए हमारे बहुत सारे तरह के टैक्स वगैरह होते हैं, हमारे हाउस टैक्स वगैरह होते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। और जैसे कहीं भी अपना अमेजमेंट पार्क वगैरह में जाते हैं, किसी अपना देखा जाए मूवी वगैरह में देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा देखा है क्या लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह लगता है टिकट में। और कई सारे हमारे होर्डिंग होते हैं तो होर्डिंग पे भी देखा जाए क्या लगता है, टैक्स लगता है। इसके अलावा देखा जाए राज्य और संघ सरकार के अनुदान मिलते हैं। किराए से आए नगर निगम दुकानें, खोखे, सामुदायिक हॉल इत्यादि किराए पर देता है। तो यहाँ से देखा जाए क्या होता है, नगर निगमों को अगर आय होती है, कई सारी चीज़ें होती है जो किराए पर चलती है हमारे यहाँ पर नगर निगम की तरफ से, और वहाँ से उनको क्या होती है, इनकम मिलती है। और उस इनकम का इस्तेमाल नगर निगम के विकास, अपना शहर विकास के लिए किया जाता है। अन्य शुल्क होते हैं जैसे हमारा टोल टैक्स होता है, सीवर शुल्क होता है, पानी बिजली इत्यादि पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। तो यहाँ से भी देखा जाए क्या होता है, नगर निगम को अपनी आय मिलती है और इस आय का इस्तेमाल जो है पर शहर विकास के लिए किया जाता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है जिलाधीश के मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा जिलाधीश, जिले का प्रमुख व्यक्ति होता है जिसे कहा जाता है जिलाधीश कहा जाता है। जिलाधीश के कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो है लिखा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना ये हमारे जिलाधीश का कार्य होता है। इसके अलावा देखा जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना होता है। राज्य सरकार और जिला संस्थाओं और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना होता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय, एडजस्टमेंट स्थापित करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और भूमि प्रबंधन, पुलिस, जेल और संस्कृति, इन सबों में एक सामंजस्य स्थापित करना है, एक एडजस्टमेंट स्थापित करने का काम होता है। लोकसभा, विधानसभा और ब्लॉक समितियाँ, जिला परिषद, नगर पालिकाओं आदि अनेक प्रतिनिधित्वात्मक निकायों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संचालन सुनिश्चित करना भी होता है जिलाधीश का कार्य। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 से कहा जाता है ग्राम सभा का गठन कैसे होता है। तो यहाँ आपको बताना है ग्राम सभा है, ग्राम सभा का गठन कैसे होगा। ग्राम सभा का गठन गांव के सभी स्त्री पुरुष, प्रौढ़ स्त्री पुरुष जो यहाँ पर देखा जाए प्रौढ़ हो चुके हैं, अपना देखा जाए 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, से मिलाकर होता है।
जिनकी आयु 18 वर्ष से पूरी हो चुकी है और जिनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में शामिल है, इन सबको मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में ऐसे कहा जाता है, एक वर्ष में ग्राम सभा में कितनी बैठकें आयोजित होती है। तो यहाँ आपको बताना है कि एक वर्ष है, एक वर्ष में ग्राम सभा की बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक होती है और ये कितनी बार होती है। तो यहाँ देखा जाए आपको जो है कि ऑलरेडी देखा जाए मैं आपके ऑलमोस्ट और सब्जेक्ट है उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ। आपको करना क्या है, बारी बारी उन सबको आपको देखना है, तैयारी करनी है। और यहाँ देखा जाए कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार करने से नहीं होती। यहाँ ज़रूरत है कि आप जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना हो सके आप बार बार इन वीडियो को देखें ताकि आप जो है पढ़ाई को अच्छे से समझ सके और अपने उस हिसाब से अपना जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करिए और जो भी करते हैं कि आगे बढ़ना है आपको उसको अच्छे से लेके तैयारी करिए। क्योंकि यहाँ देखा जाए कि पढ़ाई जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार करने से नहीं था, आपको बार बार करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके उतनी बार देखिए ताकि इस वीडियो को बार बार देखने से आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में ग्राम सभा में बैठकों की आयोजित की जाती है कम से कम 2 बार। अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है। अपनी दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कहा जाता है, ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि ग्राम पंचायत है वो कौन कौन से विकासात्मक कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य है ग्राम वासियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, गलियों में पक्की सड़कों का निर्माण करना, नालियों की व्यवस्था करना, गांव की सफाई करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ये हमारे देखा ग्राम पंचायत के कुछ विकासात्मक कार्य होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न में से कहा जाता है, मेयर के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है मेयर जिसे कहा जाता है महापौर, हिंदी में कहते हैं महापौर कहते हैं। तो मेयर के यानी महापौर के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ देखा जाए निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठकों में विशिष्टता तथा अनुशासन बनाए रखना, पार्षद तथा राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना, शहर में आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की अगुवाई करना। ये हमारा पर मेयर का यानी महापौर के प्रमुख कार्य में होते हैं। इसके अलावा देखा जाए और भी बहुत से काम होते हैं लेकिन ये हमारे क्या है कुछ प्रमुख काम बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है, पार्षद किसे कहते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ आपको बताना है पार्षद किसे कहा जाता है, पार्षद किसे कहते हैं। प्रत्येक नगर परिषद के अध्यक्ष को पार्षद कहा जाता है। पार्षदों का चुनाव वयस्क मतदाताओं जिनकी आयु 18 साल से ऊपर हो चुकी होती है द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अलग से सवाल ही बन सकता है इनका कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाने वाले व्यक्ति को ही पार्षद के रूप में चुने जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए अभी तक मैं देखा है आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ और यहाँ आपको करना क्या है, आप इन क्वेश्चन आंसर को दोबारा से अच्छे से करिए ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से आ सके। और यहाँ देखा जाए मैंने आपके लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए मैं आपसे किसी तरह की पेमेंट वगैरह नहीं लेता हूँ और आपके लिए सब कुछ क्या है यहाँ पे एजुकेशन को लेके अपना फ्री है यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। लेकिन साथ में देखा जाए बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करें कि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत क्या है आपके दोस्तों को भी है कि आपने जो है बार बार इनकी तैयारी करिए, पढ़िए ताकि आपके पास में चांस बढ़ सके, आपकी परसेंटेज अच्छी आ सके। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो भी उनकी भी क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है कि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत है आपके दोस्तों को भी ज़रूरत है इन वीडियो की। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।